दोस्तों नमस्कार। मैं धीरज आपका एप्टीट्यूड जंक्शन पे फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों कल यानी कि 30 दिसंबर 2023 को आपका एग्रीकल्चर एएफओ का एसओ का पेपर होने वाला है। उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड एंड फ्रॉम एप्टीट्यूड जंक्शन। आशा करता हूं आप बहुत ही अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड होंगे। उसी प्रिपरेशन को थोड़ा सा और टचअप देने के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूं। 2021 में जो पेपर हुआ था आपका एएफओ का, वो एक्चुअल पेपर मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। ये पार्ट फर्स्ट है। अगर आप चाहते हो कि सेम सीरीज कंटिन्यू किया जाए, पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड लाया जाए, तो आई विल ब्रिंग फॉर यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों एक गुजारिश करूंगा, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। So let's get started. As you can see, this is the data interpretation question. डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन है ये। डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन है, दो सेट्स है। मैं यहां दो सेट डिस्कस करने वाला हूं, जैसे कि एग्जाम, एक्चुअल एग्जाम में आते हैं। सो व्हाट इज गिवन हियर, फर्स्ट एनालाइज कि हमें क्या दिया है और क्या नहीं दिया, ये पहले एनालाइज कर लेते हैं। एज यू कैन सी, ये आपको डेटा दिया है। व्हाट इज गिवन, ये पाई चार्ट है। पाई चार्ट दिया है बॉयज एंड गर्ल्स का, और दे आर प्लेइंग 5 डिफरेंट गेम्स, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बेसबॉल एंड हॉकी। ओके, एंड उनमें आप देखें तो क्या हो रहा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन आर दिस 1600, टोटल नंबर ऑफ पर्सन आर दिस, एंड अगेन यू आर गिवन बाइफर्केशन ऑफ द टोटल। मतलब 20% लोग जो है फुटबॉल खेल रहे हैं, 30% वॉलीबॉल खेल रहे हैं, 23% क्रिकेट खेल रहे हैं, 15% बेसबॉल खेल रहे हैं, 12% हॉकी खेल रहे हैं। सो दीज आर द पर्सन्स हु आर बाइफर्केटेड। ठीक है, ये हम पहले डेटा को समझ रहे हैं। आफ्टर दैट दीज आर द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, ये जो दिया है आपको, ये टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स दिए है। ओके, एंड फर्दर वन टेबल इज गिवन टू यू, एक टेबल दिया है। उस टेबल में आपको बोला गया नंबर ऑफ गर्ल्स, 5 जो गेम से उनकी नंबर ऑफ गर्ल्स। ओके, दैट्स ग्रेट। तो आप क्या कर सकते हो, दिस इज द डेटा गिवन टू यू। ओके, तो क्या कर सकते हैं, अभी थोड़ा डेटा को एनालिसिस कर लेते हैं, डेटा को निकाल लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं हम डेटा को। तो व्हाट इज गिवन, अब 1600 इज द टोटल वैल्यू, उसका 20% लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। सो 20% कितना होगा, 16×2 32 यानी कि 320 होगा। ठीक है, 16%, सॉरी 20% ऑफ 1600। ठीक है, 30% उसी वैल्यू का 1600 का 30% मैं निकाल रहा हूं, तो ये दिस कम्स आउट टू बी 480। 23% में जब उसका निकालूंगा, सो दिस कम्स आउट टू बी कितना आता, 23 अगर मैं निकाल दूं तो 230 प्लस 138 ये आता है। सो दिस कम्स आउट टू बी 368। ओके, 368। एंड 23 15 16 15 240 होता है, ये डायरेक्ट एडवांस टेबल में आता है। एंड दिस कम्स आउट 12 16 यानी कि 192 आता है। सो ये डेटा हमने पहले एक्सट्रैक्ट कर लिया, यानी कि परसेंटेज टर्म्स में। नाउ मुझे नंबर ऑफ गर्ल्स निकालने पड़ेगा, बिकॉज मेनी ऑफ द क्वेश्चंस विल बी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स, क्योंकि डेटा आपको बॉयज का दिया है, एंड यू विल बी आस्क्ड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ गर्ल्स और द रेशियो ऑफ द गर्ल्स, है ना। आपको उसमें का कुछ ना कुछ अलग 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 चीजें पूछे जाएंगे। ठीक है, सो हम अभी निकाल ही लेते हैं उसका। देखो 300, अब क्या करेंगे, टोटल हमें पता है यार, टोटल हम लिख लेते। 320 है फुटबॉल खेलने वाले, 480 कौन है, 480 कौन है जो वॉलीबॉल खेलने वाले हैं, 368 होंगे क्रिकेट खेलने वाले, टोटल लोग 240 हो गए। बेसबॉल बास्केट वाले एंड हॉकी वाले होंगे टोटल 192 पीपल्स। अब मुझे गर्ल्स अगर निकालनी है, गर्ल्स तो मैं निकाल सकता हूँ। 320 में से 216, तो ये कितना आता है, ये 104 आता है ना। 201 300 और हाँ 120 आता है, सॉरी 104 आता है। उसके बाद
480 की अगर बात करें तो ये कितना होता है, 4 मैं इसको दे दूं तो 300 और 300 180 प्लस 4 184 आएगा शायद, बराबर है ना। 9 8 17 एक 18 और एक, हाँ बराबर है 184। 240 यानी कि 60, 60 और 40, 60 और 60 120, 128 आएगा। 128 दिशा 128 और 9 5 14 यानी कि 150 आएगा। और ये 84 कितना आता है, 16, इसमें डालेंगे हम 16 192 यानी कि दिस कम्स आउट टू बी 16 92 8 24 184। ठीक है 184 आना चाहिए मेरे हिसाब से। चलो ठीक है, यहाँ पे 16 में डाल दो प्लस 92, 16 प्लस 92 8, हाँ 108 आएगा। ठीक है 108, 108। तो ये मैंने डेटा को पूरा एक्सट्रैक्ट कर लिया है दोस्तों। ठीक है, ये पूरा डेटा मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया यहाँ से, एंड दैट इज आज क्विकली एज पॉसिबल। ठीक है, अब ये पूरा डेटा, अब ये पाई चार्ट का काम हो गया खत्म। पाई चार्ट का जो काम है ना वो खत्म हो चुका है। तो अभी इसी डेटा को मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूँ जहां जहां हमको क्वेश्चन पूछे हैं। ओके, सो यहां मैं उस डेटा को ला लेता हूं। ओ, लेट मी कॉपी दिस एंड यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसको पेस्ट। यस, सो दिस इज द डेटा वी हैव। हमारे पास अभी पाई चार्ट का ऐसा कुछ काम नहीं बचा। ठीक है, पाई चार्ट का कुछ काम नहीं बचा, तो आई कैन डायरेक्टली डिराइव द वैल्यू। क्या बोले हैं, इफ द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स प्लेइंग वॉलीबॉल डिक्रीजेस बाय 15%, वॉलीबॉल वाले लोग 15% डिक्रीज टोटल हो ले, बट द नंबर ऑफ गर्ल्स प्लेइंग वॉलीबॉल रिमेन्स अनचेंज, मतलब गर्ल्स जो है वो सेम ही है, 184 थी 184 ही रहेगी। देन व्हाट विल बी द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज प्लेइंग फुटबॉल एंड वॉलीबॉल, सॉरी वॉलीबॉल एंड बेसबॉल। तो वॉलीबॉल एंड बेसबॉल हमको एवरेज चाहिए, और किसका, व्हाट इज नंबर ऑफ बॉयज बोला है, तो बॉयज देखिए हम 90 है, पहले वॉलीबॉल वाले हम बेसबॉल वाले 90 ले लेते। उसके बाद हमको बोला है वॉलीबॉल वाले अभी बॉयज निकालने पड़ेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, 480 का मैं अगर कितना परसेंट, 15% कम कर देता हूँ, 15%, तो ये कितना आता, 10% मतलब 48, 5% मतलब 24, ये आता है 8 4 12 यानी 62। कितना आता, 8 4 12 6 4 2 72। ठीक है 72। इसका मतलब मेरे जो नंबर ऑफ बॉयज थे वही कम हो जाएंगे क्योंकि गर्ल्स तो कम है उतनी ही रहेंगे। तो 296 में मैं 72 कम कर दूंगा। तो मैं डायरेक्ट क्या लिखता हूँ, 296 माइनस 72, और एवरेज चाहिए इसलिए मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, है ना एवरेज। सो दीज आर द एवरेज ऑफ बॉयज हु आर वॉलीबॉल प्लस बेसबॉल प्लेयर। ठीक है, तो जब मैं इसको काटूंगा तो कितना आता, मान लिए 2 से काट लेते तो 45 प्लस 24 दूनी 28, 1 कैरी यानी कि 8 माइनस का 36। तो यूनिट डिजिट की बात करें तो हम क्या आता है देखो, 8 और 5 13, 13 में से क्या होता, या फिर इसका पॉजिटिव का 2, पॉजिटिव का 2 5 और 2 7, तो यूनिट डिजिट में 57 आता है, यही आपका आंसर है। ठीक है, इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन आप कर लेना, आपका आंसर होता है 150। मैंने यूनिट डिजिट से निकाला। ओके बॉस, चलो let's go to the next question. Here you can find ठीक है, चलो क्या पूछा गया है, द नंबर ऑफ गर्ल्स प्लेइंग हॉकी, नंबर ऑफ गर्ल्स प्लेइंग हॉकी कितने हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स प्लेइंग हॉकी, गर्ल्स आर 108। ओके 108 are what percent of number of boys playing football, boys playing football boys कितना है 216, 216 इंटू 100, ये क्या है, दोनों का रेशो है। ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ बोला है, यानी कि ये हॉकी गर्ल्स अपॉन बॉयज फुटबॉल वाले बॉयज इंटू 100। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये निकालना क्या इतना इजी है 216 से,
तो हाँ बिल्कुल है, क्योंकि देखो 108 वन जा 108, 108 का डबल कितना है 2, और ये 2 से इसको काटेंगे तो ये आता है 50%, और आपको पता ही है 1/2 की वैल्यू 50% होती है। सो आंसर इज दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, दिस इज द डेटा वी हैव। चलो क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स प्लेइंग बेसबॉल। बेसबॉल खेलने वाले टोटल नंबर ऑफ 90, और टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स बोला है, तो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स आर 240। कितने हैं 240, टोटल है 240, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स प्लेइंग, उनका रेशियो निकालना है। टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स प्लेइंग बेसबॉल, बेसबॉल वाले मिल गए 240, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स प्लेइंग क्रिकेट, नंबर ऑफ गर्ल्स प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट वाली गर्ल्स कितनी है 128, 128। तो मैं इसको क्या करूं, 2 से काट सकता हूं, 4 से काट सकता हूं, 8 से भी काट सकता हूं। तो 8 से काट 16 से भी काट सकते हैं। 16 से कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। 16 इंटू 15 बराबर है, ये होता है 15 बार, और 16 से जाता है 8 बार। तो योर आंसर वुड बी 15:8। ओके बॉस, यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग ऑल्सो इफ यू विश टू। अगर आपको कहीं पे भी थोड़ा सा डाउट लगता है, सो यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग गाइस। ओके चलो, लेट्स कम टू द अनदर क्वेश्चन। काफी बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। एक गुजारिश करूंगा, अगर वीडियो पसंद आता है, मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं, so you can subscribe the channel and press the bell icon. Okay, bell icon को प्रेस करो और hit the like button also. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स प्लेइंग फुटबॉल एंड बेसबॉल टुगेदर। गर्ल्स चाहिए हमको फुटबॉल एंड बेसबॉल दोनों को, फुटबॉल एंड बेसबॉल, और गर्ल्स चाहिए मैंने 104 प्लस 150 is what percent more than the number of girls playing cricket। तो ये क्या है, बॉय नंबर ऑफ क्या दिया, नंबर ऑफ गर्ल्स प्लेइंग फुटबॉल प्लस बेसबॉल, ये क्या है गर्ल्स है, और आगे हम निकालेंगे द नंबर ऑफ बॉयज प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट वाले बॉयज कितने हैं। तो बॉयज क्रिकेट खेलने वाले बॉयज कितने हैं, दीज आर 240। तो इनका कितना है, ये अगर किया तो 200 204 यानी कि 154, 254 होगा। दोनों का एडिशन जब करते इन दोनों का एडिशन किया तो वो होगा 254 इज टू 240। तो दोनों का डिफरेंस अगर मैं ले लूं तो वो कितने का आता है भाई, दोनों का डिफरेंस आप ले लेंगे यहाँ पे, तो डिफरेंस कम्स आउट टू बी ऑफ 14। ठीक है, कितने का आता है 14 का ओवर। तो हमें पूछा है इनका परसेंटेज ज्यादा कितना है, तो परसेंटेज मोर अगर देखें हम ज्यादा देखेंगे तो कितना होता है 14 ओवर 240। ठीक है, इंटू 100, ये हमको बताना है एक्चुअली। बट क्या ये बताना जरूरी है, पूरा कैलकुलेशन करेंगे क्या, नहीं, हम ऑप्शंस में भी देखेंगे तो सारे ऑप्शंस काफी दूर है। तो मैं इसका अगर 5% निकाल लूंगा, किसका 240 का, तो मेरा आंसर आता है 12 है सर। 10% मतलब 24 होता है, 5% वैल्यू होती है 12। तो मुझे 12 से थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, यानी 5% से थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। मैं अगर 1% की वैल्यू ले लूं तो मेरा 2.4 होता है, तो मेरा 12 और 2 14 के ऊपर जाएगा, 1% लूंगा, इसका मतलब है 5% से थोड़ा सा ज्यादा। तो वही आंसर है, 5% से थोड़ा सा ज्यादा। समझे बात की जा रही, चलो बड़ा आसान है कि नहीं? चलो ये बच्चा है लास्ट वाला सेट, ये वाला बच्चा लास्ट वाला सेट, लास्ट वाला यानी कि इस सेट का लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ गर्ल्स प्लेइंग वॉलीबॉल एंड बेसबॉल। सिंपल सा क्वेश्चन है, वॉलीबॉल एंड बेसबॉल खेलने वाली गर्ल्स का चाहिए हमको 184 150, 34 का डिफरेंस, 34 का डिफरेंस, डायरेक्ट वाला क्वेश्चन था। आई होप ये सेट क्लियर है।
एक्चुअल पेपर है गाइस 2021 का। सेम क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर ऐसा आएगा, ऐसी ही लेवल आएंगी। यू जस्ट ट्रस्ट इन योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट। पेपर को देते वक्त बिल्कुल बिंदास होकर पेपर देना है। तुमको माइंड में कुछ भी नहीं रखना है, ना कोई कोई भी चीज का कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। एकदम बिंदास कॉन्फिडेंटली आप पेपर दे दो। आप अगर टेंशन में रहोगे, ज्यादा सोचोगे या स्ट्रेस में रहोगे, तो आपका प्रोसेसर, माइंड प्रोसेसर होता है, काम नहीं करता। तो आपको टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। चलो लेट्स गेट टू सेकेंड सेट, दूसरे सेट की तरफ बढ़ते। So second set is on your screen. Okay, it is again a very easy set, I can say that. चलो, what is given here, let us analyze this first. इसमें एनालाइज कर लेते क्या क्या दिया है हमको, क्विकली देख लेते क्या दिया है क्या नहीं दिया। The bar graph shows, bar graph, this is called bar graph. Number of students who appear for MBA entrance examination in 3 given years for 5 different cities. 5 cities है and for 3 years 18, 19, 20 ये डेटा हमारे पास है और ये ईयर्स दिया है। ये आपको अगर वैल्यू दिख रही होगी तो दिस वैल्यू इज फॉर 18, ये ट्रायंगल जो है वो है 20 का, एंड दिस स्क्वायर बॉक्स और रेक्टेंगल बॉक्स इज फॉर 19, ठीक है। सो इज द डेटा इज क्लियर। आपको 5 सिटीज दी है, A B C D E, 5 सिटीज है, एंड देन 3 ईयर्स। तो डेटा इज गिवन इन द line graph, okay, the data is given in the bar graph, okay। चलो let's get forward, what is, क्या हमको पूछा गया है और क्या नहीं है, ठीक है। क्या पूछा गया है, so I can shift it here। चलो लेट मी हाइड द कैमरा। मैंने मेरा कैमरा को हाइड कर दिया ताकि आपके कंटेंट ना छुपे। पूछा क्या क्या है, क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर फॉर एग्जाम फ्रॉम ई 18 and 22, the number of students appear for examination from C in all the years together। पहले C का all the years, C all years का निकाल लेते हैं हम, ठीक है। C all years का, C all years कितना है, तो ये वाला डेटा जो है C all years का है। तो C all years में कितना है भाई, 3 3 6 2 8 और 500 207, यानी कि 87 होता है, एंड 00 8700। सो क्या यहां पे पहली लाइन का डेटा निकालना हमारे लिए कंपलसरी है क्या? अगर मैं ऑप्शंस पे एक नजर डालूं तो 8700 ये है 29 इंटू 300, 29 का मल्टीपल होता है। इफ यू आर वेल अवेयर ऑफ द टेबल्स, अगर आपको टेबल्स बहुत अच्छे से याद है, टेबल्स अगर अच्छे से याद है, सो यू कैन इजीली फाइंड आउट द आंसर क्विकली, ओके। चलो, तो यहां आप देखेंगे तो 29 का मल्टीपल आपका आंसर होना चाहिए या तो 300 का। सो यू कैन सी इन द ऑप्शन, एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसके एंड में 29 है। सो अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो यू कैन पिकअप द डेटा एंड कैन फिट, यहाँ पे रख सकते हो, आप पिकअप कर सकते हो और यहाँ रख सकते हो, वो प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका आंसर वैसे ही आ जाएगा। सो यू कैन ट्राई इट एट होम एंड मेंशन योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स, ओके। चलो आगे क्या बोला है देखते, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, लाइक if 20% of students disqualify for the exam from city A in 18 and 26 from city D in 19, then how many students have been qualified for the exam A in 18 and D in 19, है ना। तो क्या होना चाहिए, यहां एक छोटी सी प्रिंटिंग एरर है या डिस्क्वालीफाई होना चाहिए,
ठीक है, क्योंकि हमको 20% स्टूडेंट डिस्क्वालिफाइड फॉर द एग्जाम ए इन 18, अदरवाइज ऑप्शन मैच नहीं होते, एंड 26% फ्रॉम डी इन 19 में होता है। देन हाउ मेनी स्टूडेंट हैड बीन डिस्क्वालिफाइड फॉर द एग्जाम फ्रॉम ए इन 18 एंड 19 टुगेदर। ठीक है, तो लिखते हैं डिस्क्वालीफाई का। तो पहला क्या होगा, 18 2018 ए की वैल्यू देखते हैं। 2018 ए की वैल्यू, 2018 ए की वैल्यू देखो, 2018 ए की वैल्यू कितनी है, ए और 2018, ए 2018, ए 2018, ए 2018 यानी कि ये वाली वैल्यू, यानी कि 1400 है ना, 1400। और उसका 20% लोग क्या हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए, तो ये हो गए। उसके बाद हमें कितना चाहिए, 26% ऑफ डी इन 19, 26% ऑफ डी इन 19 की बात करें तो यानी कि ये स्क्वायर बॉक्स 3600 होता है। ठीक है, तो 3600 प्लस उसमें क्या करेंगे भाई, 3600 का 26%। ठीक है, तो ये टोटल कितना आता है, लेट अस फाइंड आउट। तो आप अगर देखें परसेंटेज जीरो खा लेता है, परसेंटेज ये 2 जीरो खा लेता। अब यहाँ 14 दूनी 28 है ना, 14 दूनी 28 आता है, तो 28 यानी कि 280 ये होंगे, और वैसे भी यहाँ जीरो आएगा, साथ साथ 36। तो इसका यूनिट देखो, ये यूनिट डिजिट से ही सॉल्व कर लेते हैं हम, यूनिट डिजिट से ही सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ जीरो है, 4 है इंटू जीरो, 4 इंटू जीरो प्लस 6 इंटू 6, यानी कि आपका यूनिट डिजिट में कितना है, 4 शून्य प्लस 6 6 36 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6। यूनिट डिजिट में आपका 6 होना चाहिए। देयर इज नो ऑप्शन विच हैज 6 इन द एंड। आप टोटल कैलकुलेशन भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसके एंड में क्या है मौली, जिसके एंड में क्या है, जिसके एंड में क्या है, 6 है। तो एक ही ऑप्शन है, वहां थोड़ा सा करेक्शन था, वो करेक्शन कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, क्या बोला है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर फॉर एग्जामिनेशन फ्रॉम सिटी डी इन ऑल द ईयर्स। पहले डी का ऑल द ईयर्स निकाल लेते हैं, तो कितना आता है भैया, 45। अब देखो हर जगह, अब जब भी हम कंपैरिजन करेंगे तो हर जगह सेम वैल्यू है, 40, 4500, 400, 4500, देन 4000 एंड 3600। तो 0 0 कंसिडर नहीं करते हम, यहाँ लिखते हैं पहले 45 प्लस 40 प्लस 36। अब डिफरेंस चाहिए हमको, ये पहला ब्रैकेट हो गया। दूसरा ब्रैकेट में क्या बोलते हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर फॉर एग्जामिनेशन फ्रॉम सिटी बी इन 19 एंड 20, बी एंड 19 एंड 20, बी 19 एंड 20, 90 की वैल्यू क्या है, ये वाले 3600, तो मैं इसको लिखता हूं 36, 0 0 तो कंसिडर नहीं करते हम, 36 एंड 19 की वैल्यू 36, क्या चाहिए था हमको, क्या चाहिए था हमको, 19 एंड 2020, 2020, 19 एंड 2020 की। तो 2020 का यानी कि ट्रायंगल चाहिए हमको, कौन सा सिटी का, बी का, सिटी बी का 3600 तो हमने ले लिया। अब चाहिए हमको ट्रायंगल वन यानी कि 42 प्लस कितना है 42, और इनका चाहिए हमको डिफरेंस। अब इनका हम डिफरेंस कैसे लेंगे भाई, कैसे लेंगे हम इनका डिफरेंस, हाउ कैन वी कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ दिस वैल्यूज, हाउ कैन यू कैलकुलेट दैट, हाउ कैन यू, देखो 36 से मैं माइनस करूंगा, देखो 4 5 प्लस 40 प्लस 36, उसका माइनस 36 माइनस 42, ब्रैकेट खोल दिया मैंने, 36 36 गया, 40 और 42, तो यहाँ -2 बचेगा, और 45 में से 2 गया तो कितना बचता मामले, 43, 43। और हमने 0 0 लिया नहीं था, है ना, हमने 0 0 नहीं लिया था, 0 0 नहीं लिया था, इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया, 45 में से 2 गया, 42 कितना बचता है, 43 बचता है, और 2 0 हमने कंसिडरेशन में किए ही नहीं थे कैलकुलेशन में, तो हमारा आंसर बचता है 4300। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, क्या पूछा है, पहले तो वो ढूंढ लेते भाई, क्या पूछा है हमको, इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सिटी सी इंक्रीजेस 15% इन द ईयर 2008, क्या बोले, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द सिटी सी इंक्रीजेस बाय 15% इन 18, व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सिटी सी। ठीक है, अभी कितने होंगे टोटल स्टूडेंट्स,
तो हमको क्या करना है, सी के टोटल स्टूडेंट ढूंढने हैं, सी इंक्रीज बाय, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सी 18, सी के कितने हैं भाई, सी के 18 वाले, यानी कि ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, 3500 है, कितने हैं 3500 टोटल, उसका इंक्रीज कितना हुआ 15 से। जब कोई वैल्यू लेट ओरिजिनल वैल्यू उसकी 100% रही होगी प्लस उसमें 15% का इंक्रीज रहा होगा, तो नई वैल्यू हो गई 115% ऑफ द 3500 का। तो 115 की भी फ्रैक्शन वैल्यू मैं बता दूं गाइज आपको, वो होती है 23/20। आपको फ्रैक्शन वैल्यू लर्न होनी चाहिए अगर फास्ट कैलकुलेशन, तो 23/20। तो कितना होता मामूली है, तो जो यहां से अगर काटेंगे तो इसको क्या होता है, 185, एक जीरो कट जाएगा और 175 होता है, आधा कर देंगे इसको, दो से काटा तो 175 इंटू 23। अब यहाँ पे भी हम यूनिट डिजिट लगाएंगे, लास्ट के 2 डिजिट में क्या आता है देखो, 5 इंटू 3 करेंगे तो कितना होता है 15 आता है, 5 आता है, 5 इंटू 3 15, यानी कि यूनिट डिजिट में 5 आना चाहिए। ऐसे दो ऑप्शन है, ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, बट स्टिल वी हैव टू ऑप्शंस, एक बी है एक डी है, तो वी कैन कैलकुलेट लास्ट 2 डिजिट ऑल्सो। अब लास्ट के 2 डिजिट कैसे निकालेंगे, लास्ट 2 डिजिट कैसे निकालेंगे, 75 इंटू 23, तो इसका मतलब 23×5 115, 23 तक 138, 23×7 161, है ना, 161। तो ये टेबल आपको लर्न होना चाहिए। तो लास्ट के 2 डिजिट 25 होना चाहिए, इट मींस दैट द आंसर इज दिस। आ गया लास्ट के 2 डिजिट में 25, पूरा कैलकुलेशन करना है क्या, नहीं, गॉट द आइडिया। चलो ओके, दैट्स इट फॉर नाउ। 2 सेट्स हमने कर लिए। अगर आपको इससे रिगार्डिंग, अगर 2024 में आपका टारगेट है, आपका या आपके फैमिली फ्रेंड्स किसी का भी अगर एग्रीकल्चर एसओ निकालना है, आईबीपीएस क्लर्क निकालना है, आईबीपीएस पीओ निकालना है, और या फिर आपको अगर टेस्ट सीरीज भी चाहिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। अगर कोई भी बैच को अगर आपको खरीदना है पेड लाइव फॉर्म में या फिर रिकॉर्डेड वर्जन में, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए या फिर पोर्टल को विजिट कर सकते हो, store.aptitudejunction.com। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।